सनातन धर्म में वृंदावनी वस्त्र भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का एक अनमोल हिस्सा है, जिसे असमिया कला और परंपरा ने अपनी अनूठी पहचान दी है। असम के पारंपरिक वस्त्रों में वृंदावनी वस्त्र का उल्लेख विशेष स्थान रखता है। यह वस्त्र भगवान श्री कृष्ण के जीवन और लीलाओं से प्रेरित होकर तैयार किया गया था और इसमें धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व निहित है। वृंदावनी वस्त्र 9 मीटर से ज्यादा लंबा होता है। इसकी लंबाई 937 सेंटीमीटर और चौड़ाई 231 सेंटीमीटर है। वृंदावनी वस्त्र का इतिहास। वृंदावनी वस्त्र का निर्माण 16वीं सदी में असम के महान संत, समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के अग्रदूत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा किया गया था। यह वस्त्र भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को चित्रित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। शंकरदेव ने इसे एक धार्मिक और कलात्मक कृति के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें भागवत पुराण की कहानियों को कपड़ों पर बुनाई और चित्रकारी के माध्यम से दर्शाया गया। यह वस्त्र विशेष रूप से सत्संगी सभाओं और धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता था, जिसमें भगवान के जीवन और उनके उपदेशों का प्रचार किया जाता था। वृंदावनी वस्त्र पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया है। इसमें कंस वध, रासलीला, गोवर्धन पूजा और कृष्ण अर्जुन संवाद जैसे दृश्य प्रमुखता से चित्रित किए जाते हैं। यह वस्त्र मुख्यतः मुगा रेशम और अन्य उच्च गुणवत्ता वाले रेशम से बनाया जाता था। बुनाई में असमिया बुनकरों की उत्कृष्ट कौशल और धैर्य की झलक मिलती है। वृंदावनी वस्त्र में परंपरागत रंगों का उपयोग किया जाता था, जैसे कि लाल, पीला, हरा और सुनहरा। इन रंगों का उपयोग धार्मिक भावनाओं और दिव्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता था। असमिया कला और परंपराओं की झलक इस वस्त्र में साफ दिखाई देती है। इसमें असम के पारंपरिक डिजाइन और मोटिफ्स, आकृतियों का समावेश होता है। वृंदावनी वस्त्र न केवल धार्मिक परिधान था, बल्कि यह भक्ति आंदोलन का एक माध्यम भी था। शंकरदेव ने इस वस्त्र को असमिया समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता लाने के लिए इस्तेमाल किया। यह वस्त्र भगवान के प्रति भक्ति, समर्पण और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है। सत्संगों और कीर्तन घरों, नमघर में इसका उपयोग धार्मिक सभाओं के दौरान किया जाता था। इसे पहनकर या इसका प्रदर्शन करके भक्त भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते। वृंदावनी वस्त्र का निर्माण प्रक्रिया। वृंदावनी वस्त्र के लिए मुख्य रूप से असमिया मुगा रेशम का उपयोग किया जाता था, जो अपनी चमक और मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। बुनाई के लिए परंपरागत हथकरघा, लूम का उपयोग किया जाता था। बुनकर महीनों तक मेहनत करके इस वस्त्र को तैयार करते थे। वस्त्र पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के दृश्य हाथ से चित्रित किए जाते थे या बुनाई के माध्यम से उकेरे जाते थे। इसमें प्रत्येक पात्र और दृश्य को विस्तार से दिखाया जाता था। वस्त्र पर तुलसी के पत्ते, मुरली, मोरपंख और गोपियों के चित्र जैसे धार्मिक प्रतीकों का भी चित्रण किया जाता था। आधुनिक काल में वृंदावनी वस्त्र। आज के समय में वृंदावनी वस्त्र दुर्लभ हो गए हैं, क्योंकि इसे तैयार करने की परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। हालांकि असम सरकार और सांस्कृतिक संस्थाओं ने इसे पुनर्जीवित करने और संरक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं। असम के संग्रहालयों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों में वृंदावनी वस्त्र को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाता है। यह न केवल असम की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि यह भारतीय कला और भक्ति परंपरा का एक अनूठा उदाहरण भी है। वृंदावनी वस्त्र का आध्यात्मिक संदेश। वृंदावनी वस्त्र केवल एक परिधान नहीं है, बल्कि यह भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण किसी भी माध्यम से प्रकट किया जा सकता है। यह वस्त्र हमें श्रीमंत शंकरदेव के उपदेशों और उनके द्वारा प्रचारित भक्ति आंदोलन की याद दिलाता है।
यह हमें यह प्रेरणा देता है कि कला और धर्म का सम्मिलन समाज में शांति और प्रेम का प्रसार कर सकता है। वृंदावनी वस्त्र भारतीय संस्कृति, अस्मिया परंपरा और सनातन धर्म की एक अनमोल धरोहर है। यह न केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण करता है, बल्कि यह समाज में धार्मिक जागरूकता और आध्यात्मिकता का संदेश भी देता है। आज यह वस्त्र अस्मिया समाज की सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। इसे संरक्षित करना और आने वाली पीढ़ियों तक इसकी महिमा को पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य है।